नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं भारतीय राष्ट्रवाद एक अनिवार्य पाठ इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। राष्ट्रवाद आज के दौर की सबसे ज्वलंत और सबसे विवादास्पद विचार है। क्यों ऐसा हुआ? क्या राष्ट्रवाद की परिकल्पना ऐसी ही थी? क्या राष्ट्रवाद का अर्थ विवाद होना चाहिए था? आखिर राष्ट्रवाद का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्यों है? और राष्ट्र और राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र और राष्ट्रवाद किन मूल्यों को लेकर बना है? यह पुस्तक इसी बारे में विचार करती है। इस पुस्तक के आवरण पर लिखा है, राष्ट्रवाद के लिए घृणा जरूरी है क्या? यह महात्मा गांधी का सवाल था। इस पुस्तक के संपादक हैं एस इरफान हबीब। विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक इतिहास में समान रूप से सक्रिय रहने वाले इरफान हबीब इतिहास पढ़ाने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज से संबद्ध रहे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में मौलाना आजाद पीठ के साथ भी रहे। बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। यह उनकी संपादित पुस्तक है जिसके अलग अलग लेखों का अनुवाद प्रभात सिंह, जितेंद्र कुमार, अभिषेक श्रीवास्तव, अशोक कुमार पांडे, अर्जुमन दारा और श्री प्रकाश, इन लोगों ने किया है। जो लेख इस पुस्तक में शामिल हैं उनमें राष्ट्र और संस्कृति की प्रारंभिक उदार दृष्टि, इसके तहत महादेव गोविंद रानाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का लेख है। रानाडे का जो लेख है, पुनरुत्थान या सुधार एक नए राष्ट्र की कल्पना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का लेख है, हम सभी भाई भाई हैं। धर्म केंद्रित राष्ट्रवाद के तहत बाल गंगाधर तिलक का जो लेख है, एक हिंदू राष्ट्र की तलाश में, पुनरुत्थानवाद और राष्ट्रीयता और विदेशी कौन, इन विषयों पर विचार किया है उस लेख में। लाला लाजपत राय का हिंदू राष्ट्रवाद की पड़ताल, सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद, ये शामिल है। बिपिन चंद्र पाल का लेख है, हिंदू धर्म एवं भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद इसका अर्थ क्या है। श्री अरविंदो का जो लेख है, राष्ट्रवाद एक धर्म है। अल्लामा इकबाल का क्या मुत्ताहिदा कौमियत इस्लाम में मुमकिन है? राष्ट्रवाद इस्लाम के विरुद्ध है। ये दो बिंदुओं पर चर्चा की है उन्होंने। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम, ये लेख शामिल हैं। जो तीसरा खंड है, विश्व बंधुत्व का नजरिया और राष्ट्रवाद, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का लेख भारत में राष्ट्रवाद, ये है। समावेशी राष्ट्रवाद और समन्वयवादी संस्कृति अध्याय में सरोजनी नायडू का लेख देश प्रेम की दृष्टि, गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृतियों की एकता, भारतीय संस्कृति में समन्वयात्मकता, ये शामिल है। प्रफुल्ल चंद्र राय का भी एक लेख है, मिश्रित संस्कृति और राष्ट्रीयता। समानुभूति और राष्ट्रवाद अध्याय में महात्मा गांधी, राष्ट्रवाद के लिए घृणा जरूरी है क्या और राष्ट्रवाद बनाम अंतरराष्ट्रीयतावाद, ये शामिल है। विखंडनकारी ताकतों का मुकाबला और राष्ट्र निर्माण अध्याय में सरदार वल्लभ भाई पटेल का लेख राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद, ये शामिल है। राष्ट्रवाद और संस्कृति की एक सारग्रही दृष्टि अध्याय जो है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेख राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयतावाद और संस्कृति क्या है, ये विचार उन पर, इन विषयों पर जो है वो शामिल है। राष्ट्रवाद परिभाषित बी.आर. अम्बेडकर का लेख है, जिसमें किससे बनता है राष्ट्र और श्रमिक और राष्ट्रवाद क्या है, ये उस पर दृष्टि है। संस्कृति और राष्ट्रवाद का उदार दक्षिणपंथी नजरिया के तहत सी राजगोपालाचारी का लेख है, ऊर्जस्वी देश प्रेम की आवश्यकता, आत्मसंयम भारतीय संस्कृति है और विदेशी का भय और भाषाई राष्ट्रवाद, ये शामिल है। राष्ट्रवाद की क्रांतिकारी दृष्टि के तहत तीन बड़े लोगों का लेख है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद नहीं है, स्वस्थ राष्ट्रवाद के लिए कट्टरता को हराओ, ये सुभाष चंद्र बोस का था। भगत सिंह का राष्ट्रवाद की साझा परिकल्पना, राष्ट्र में भेदभाव हो रहा है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो उनका चर्चित लेख रहा है वो है। और एम.एन. राय का राष्ट्रभक्ति के बारे में और बुर्जुआ राष्ट्रवाद।
अविभाज्य राष्ट्रवाद भी एक खंड है इसमें, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अटूट एकता ही भारतीय राष्ट्रीयता, संकीर्ण राष्ट्रवाद के खतरे, राष्ट्रवाद और मुसलमान, ये लेख शामिल हैं, मतलब ये विचार इन विषयों पर। और खान अब्दुल गफ्फार खान का धर्म से श्रेष्ठ राष्ट्रवाद, ये शामिल है। एकीकृत राष्ट्रवाद का जो हिस्सा है उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास की एक मुकम्मल हिंदुस्तानी की तलाश और मुस्लिमों के लिए राष्ट्रीयता परीक्षण, और आखिरी जो खंड है उसमें राष्ट्र और राष्ट्रीयता परिभाषित के तहत जयप्रकाश नारायण का राष्ट्र की उत्पत्ति, आक्रामक राष्ट्रवाद दुनिया के लिए खतरा और राष्ट्रीयता एक अवधारणा, यह शामिल है। इस संस्करण की प्रस्तावना में इस इरफान हबीब ने लिखा है कि हम लोग अंध राष्ट्रवाद के दौर में जी रहे हैं, जहां संस्कृति को चौरस बनाने की चीख पुकार मची है। तुम राष्ट्रवादी नहीं हो तो राष्ट्रद्रोही हो का नारा लग रहा है। राष्ट्रवाद पर बहस जारी है। ऐसे में इस पुस्तक की ज़रूरत इसलिए भी थी कि हम यह समझ सकें कि भारत की जो विविधतापूर्ण संस्कृति है, भारत का जो अस्तित्व है, वह किन मूल्यों से, किन स्थितियों से बना है। जहाँ निर्भयता का आदर्श रहा हो, वहाँ भय का कोई विचार नहीं होना चाहिए। यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। इस पुस्तक को राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। 399 रुपये इसका मूल्य है। यह पुस्तक वैचारिक तौर पर भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो अवधारणा है, भारत का जो राष्ट्रवाद है, उस पर महान नायकों के जो विचार हैं उनको सामने रखती है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आपको भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास में जरा भी रुचि है तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजकमल पेपरबैक्स को इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक को पेपरबैक संस्करण के रूप में प्रकाशित करने के लिए और इस इरफान हबीब साहब को एक महत्वपूर्ण विषय पर पुस्तक प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।